हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा जो भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके सुनिएगा और उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। तो आज हम जो टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11 साइंस से इलेक्ट्रिसिटी। कंटिन्यू करेंगे इसके प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले का सारा टॉपिक्स हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है ये रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर मतलब अब पहले रेजिस्टर ही समझ लेते हैं कि रेजिस्टर होता क्या है। ओके, रेजिस्टर। अब ये रेजिस्टर क्या होता है? इट मे बी पीस ऑफ मेटल वायर। ओके, वायर का टुकड़ा बोल सकते हैं। ओके, अलग अलग तरह के मेटल्स रहते हैं। कोई भी मेटल का पीस अगर लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे और सर्किट में उसे ज्वाइन कर देंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, तो ये रेजिस्टर कहलाएगा। और कोई भी रेजिस्टर का पर्टिकुलर रेजिस्टेंस रहता है। इसका क्या रहेगा? रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस। अब देखिए डिफरेंस पहले समझ लेना है रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेजिस्टर रेजिस्टेंस ये मिलते जुलते बट कंटिन्यूस आते हैं इस टॉपिक में। तो रेजिस्टर मतलब इट इज अ पीस ऑफ मेटल वायर बोल सकते हैं हम, या तो स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब बोल सकते हैं, टॉर्च बल्ब बोल सकते हैं, सीरीज बल्ब बोल सकते हैं। ओके, तो हर एक चीज का, हर एक मेटल वायर का, हर एक गैजेट का करंट कैरिंग कैपेसिटी रहता है, कितना वो करंट उसमें से फ्लो होने देता है। ओके, उसकी वो कैपेसिटी रहती है, उतना ही करंट उसमें से फ्लो होगा जितनी उसकी कैपेसिटी रहेगा। इसी कैपेसिटी को हम रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कंडक्टर, गैजेट जो भी है वो बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने पीस ऑफ वायर यह बताया है दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टर। तो ऐसे पीसेस ऑफ वायर को अलग अलग तरीके से एक ही सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला एक पीस ऑफ वायर है, कोई मेटल 1 से बना है, दूसरा पीस ऑफ वायर अलग, दूसरा मेटल 2 है, तीसरा पीस ऑफ वायर है मेटल 3। अलग अलग मेटल के 3 अलग अलग पीसेस लिए। तो ये जो मेटल पीस ऑफ मेटल ऑफ वायर्स है उसको किस तरीके से सीरीज में अगर सर्किट में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, क्योंकि ये मेटल 1 है, इसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, इसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा। तो जो भी सर्किट डायग्राम में ये तीनों वायर यूज कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या पता करना है कि कंबाइंड रेजिस्टेंस, तीनों का मिलके कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा। इसी चीज को हम समझने वाले। उसके लिए हमें एक टर्म याद रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। तो ये अगर डिफिकल्ट सेंटेंस लगता है तो उसको हम सिंपल इस तरीके से बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, कॉम्बिनेशन मतलब कितने भी रेजिस्टर आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कनेक्ट करने का भी तरीका है। ओके, एक तो एक के बाद एक कनेक्ट कर दीजिए, इसे एक के बाद एक कनेक्ट कर दीजिए। ओके, इस तरह से कनेक्ट कर दिया हमने। तो जैसे एक के बाद एक कनेक्ट होता है तो इसको बोलेंगे रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब ये फर्स्ट मेटल वायर, सेकेंड मेटल वायर, ओके, थर्ड मेटल वायर है, जो कि आपस में एक के बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पे एक की लाइन में कनेक्ट किया गया है। इसे बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब यही तीनों मेटल वायर को अगर मैं दूसरी तरीके से कनेक्ट करता हूँ, जैसे ये फर्स्ट मेटल का पीस ऑफ वायर है, सेकेंड है, ये थर्ड है। अब इस तरीके से अगर इसे कनेक्ट करता हूँ तो देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन पैरेलल है। ओके, और ये एक कनेक्ट हो चुका है एक सर्किट में। ओके, इस तरीके से यहाँ की अप्लाई कर देते, सिंपल सा सर्किट बनाए, यहाँ एमीटर बना देते, ए फॉर एमीटर। ओके, तो ये पीसेस ऑफ वायर हमें इसे ही समझना है। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आएगा एक के नीचे एक, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये चीज आपको याद में रखना है, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये शॉर्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है सिस्टम रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ
रेजिस्टर किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके हैं जिसमें जितने भी रेजिस्टेंस है सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करके भी हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम में, तो वो हम आगे देखने वाले। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक जिसमें कि है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अगर कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वॉट एवर बी द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो सबका मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा उसके लिए क्या डेरिवेशन होगा, उसी डेरिवेशन को अभी हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारा सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी इसकी हेडिंग दे चुका हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देख लीजिए, उसके लिए एक फिगर बना के रखा हो या ऑलरेडी एक सर्किट डायग्राम है, कंटेन बैटरी, ओके, जिसका वोल्टेज V है, प्लग की यहाँ दिया हूँ मैंने, स्विच बोल सकते हैं इसे, जो कि करंट को अलो कर सकता है या तो स्टॉप कर सकता है। एमीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। उसके बाद मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है वो I करंट इस प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। और यहाँ आते हैं अभी मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ देखिए, रेजिस्टर जनरली जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो मैंने ड्रॉ किया है 1 2 3 है और ये तीनों रेजिस्टर्स जो है सीरीज में एक के बाद एक है। सो दिस फिगर इज सेड टू बी फिगर फॉर सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक कनेक्ट किया गया है। तो पहले ये पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन लिखेंगे हम। तो मान लेते कि 3 रेजिस्टर्स है, 1 2 3, तीनों का जो रेजिस्टेंस है, करंट कैरिंग कैपेसिटी है, जो फर्स्ट है रेजिस्टर उसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते, सेकेंड का R2 मान लेते, थर्ड का R3 मान लेते, एंड ऑल दिस 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड V बी द पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज ऑफ द बैटरी हम बोल सकते हैं। अब इसका डेरिवेशन कैसे लिखा जाए, शुरुआत करते हैं इसके डेरिवेशन की। लेट अस कंसीडर 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 respectively, okay। 3 रेजिस्टर्स जो कनेक्टेड इन सीरीज है, इन तीनों का रेजिस्टेंस मान लेते कि R1, R2, R3। Let I be the current, I be the current flowing through circuit. ओके अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हमने I से रिप्रेजेंट किया है, ओके। तो होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब I के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, मतलब रजिस्टर सीरीज में एक के बाद एक कनेक्ट रहेंगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि जो करंट रहेगा, यहां लिखेंगे लेट I बी द कांस्टेंट वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ, कांस्टेंट करंट, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो करंट रहेगा इस टोटल सर्किट में से, इवन थ्रू दिस रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3, हर एक रेजिस्टर में से भी जितना भी करंट फ्लो होगा, तो ये पूरे सर्किट में जो भी करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, करंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो वी कैन सी दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट इज सेड टू बी कांस्टेंट। तो I की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहेगी। ये चीज अच्छे से आपको नोट डाउन करके रखनी है। सो लेट्स I be the constant current let I be constant current, okay, flowing through circuit। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरे पॉइंट पे लिखेंगे लेट V1, V2 and V3 be resistance, resistors, okay, resistors, 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 resist
रेजिस्टेंसेस ऑफ ओके रेजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस कितना है R1 R2 R3। अब देखिए यहाँ ये थर्ड पॉइंट भी समझना पड़ेगा आपको। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हमने, लेट थ्री रेजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट हमें क्या देखना है कि हर एक रजिस्टर जो है, ये पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के लिए अलग अलग रहेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए कि ये थ्री रजिस्टर्स है, इनका रेजिस्टेंस अलग चाहिए, करंट कैरिंग कैपेसिटी अलग चाहिए, तब जाके ये तीनों रजिस्टर्स में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस दिस रजिस्टर, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस तीनों रजिस्टर के लिए अलग रहेगी। मतलब मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक जो फर्स्ट रजिस्टर है, ओके, between these two ends of this register the potential difference is V, और यहां से यहां तक जो सेकेंड रजिस्टर है, across this register the potential difference is V2, and across this third register the potential difference is V3। होप सो कि समझ में आया होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी आपको थर्ड पॉइंट मेमोराइज करना चाहिए, समझ लेना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा। ओके, अलग कब रहेगा, जब ये रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंसेस है वो अलग रहेगा। अगर मान लीजिए ये जो पीस ऑफ मेटल वायर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, अगर इन तीनों का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहेगी, R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू अगर सेम रहती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्री रजिस्टर भी सेम रहेगा। ये चीज अच्छे से नोट करके रख लीजिए। ओके, लेकिन इस सर्किट डायग्राम में हमने तीनों जो रजिस्टर है अलग अलग लिए, उनकी रेजिस्टेंसेस भी अलग अलग लिया है। तो थर्ड पॉइंट में हम ये लिखेंगे V1 V2 V3 बी द रेजिस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ये पॉइंट नंबर 3 था। अब देखिए यह V1 V2 V3 जो है अक्रॉस R1 R2 R3, तो इसे भी समझ लेते हैं कि अब देखिए फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 रहेगा, वैसे ही सेकेंड और थर्ड के अक्रॉस V2 और V3 रहेगा। और यह बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है यहाँ। तो इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वो तीनों का सम कभी भी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ अ बैटरी रहेगा। ओके, ये चीज आपको अच्छे से समझ रहेगा। इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कभी भी इक्वल टू V ही आएगा। ओके, मान लीजिए अगर ये 6 वोल्ट बैटरी है और इसका रेजिस्टेंस है 1, इसका 2 है, इसका 3 है, R1 1 है, R2 सॉरी 1 2, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे हम, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो मुझे दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 की वैल्यू अगर 1 है, V2 की 2 है, V3 3 है, तो 1 + 2 + 3 मतलब 6 वोल्ट, जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो ये भी चीज अच्छे से आपको समझ लेना है। ओके, तो थर्ड पॉइंट में हमने लिखा कि V1 V2 V3 बी द potential differences across these resistors which are connected in series combination। तो total potential difference in a circuit कितना हो जाएगा, it is nothing but V1 plus V2 plus V3। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, होप सो कि तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब हमें पता है व्हाट इज ओम्स लॉ। अब यहाँ ओम्स लॉ का भी यूज करेंगे। What is Ohm's law? Ohm's law हमें पता है V is equal to I into R। V for potential difference, R for current, R for resistance। Okay, V is equal to IR होता है। अब हमने क्या बोला है कि तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तीनों रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो फर्स्ट के लिए हमने V1 ले लिया, सेकेंड के लिए V2 ले लिया, V3 ले लिया, और ये फर्स्ट रजिस्टर
का रेजिस्टेंस भी अलग है, R1 सेकेंड का भी अलग है, R2 थर्ड का भी अलग है, यानी R1 V1, R2 V2 और R3 V3 ये वैल्यूज अलग अलग है अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए। तो इस ओम्स लॉ को हम तीन तरीके से इस तीनों रेजिस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर फॉर फर्स्ट रेजिस्टर ओके, फर्स्ट रेजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1। अब देखिए मैंने क्या बोला, I इज कांस्टेंट, तो I की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी, यहां लिखा है हमने करंट इज कांस्टेंट। सेकेंड रेजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड रेजिस्टर के लिए हो जाएगा V2 इज इक्वल टू IR2। और थर्ड रेजिस्टर के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड रेजिस्टर के लिए V3 इज इक्वल टू IR3 वैल्यू हो जाएगी। ओके, और ओरिजिनल जो ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR है। अब देखिए कितनी वैल्यूज मिली हमें, V की वैल्यू मिली IR, V1 V2 V3 भी हमें मिला है। तो ये 1 2 3 4 जो वैल्यूज है सारी V की, V1 V2 और V3 है, इसको हम इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए ओके, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 में ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम करने जा रहे हैं। V की वैल्यू क्या है IR, V इज IR। ओके, लिख लिया हमने। वैसे V1 क्या है, V1 इज IR1, दिस इज IR1, V2 इज IR2 एंड V3 इज IR3। इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए राइट हैंड साइड में अगर देखते हैं हम तो क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ I तीनों में I है तो I को हम ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये लेफ्ट साइड I जो इनटू में है R के साथ, और ये राइट साइड का I जो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में दोनों कट जाएंगे। तो फाइनल क्या आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो हमारा इक्वेशन या डेरिवेशन आया है, ये है सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस। ओके, सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस, जितने भी गिवन सर्किट डायग्राम में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज में, उन सभी का जितना भी रेजिस्टेंस है सबको ऐड किए जाएंगे। अगर ऐड कर देते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट आएगा दैट इज नथिंग बट R। सो R इज द टोटल रेजिस्टेंस इन, R इज total resistance okay in circuit। ओके, तो यह R क्या रिप्रेजेंट करेगा इस सर्किट में। अब टोटल रेजिस्टेंस जितने भी हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं सबका मिला के टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यही हमारा डेरिवेशन है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस डेरिवेशन के ऊपर हमें 3 लॉज लिखने हैं। ओके, सो वी कैन राइट 3 लॉज यूजिंग दिस डेरिवेशन। ओके, तो इसमें हम लिख लेते हैं कि लॉज क्या बनते हैं, इसमें देख लेते हैं। ओके, 3 लॉज। लॉ नंबर 1 क्या रहेगा, देखिए जो हमने इस पे डिस्क्राइब किया उसी को लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आया टोटल रेजिस्टेंस। तो लॉ नंबर 1 क्या कहता है, टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स ओके हैविंग सम रेजिस्टेंसेस connected in series combination. One more time I repeat this law, the total resistance okay in a circuit is nothing but the sum of okay resistances connected in series combination। तो ये फर्स्ट लॉ है। ओके, अब लॉ नंबर 2 क्या कहता है, लॉ नंबर 2 कहता है कि टोटल करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो ये लॉ नंबर 2 था करंट के लिए। लॉ नंबर 3 ये जो ओरली बता रहा हूं इसे आराम से आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, लॉ नंबर 2 टोटल करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब लॉ नंबर 3 क्या है वो देख लेते हैं। लॉ नंबर 3 क्या कहता है, लॉ नंबर 3 हम इससे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। हमें पता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस
ईच रेजिस्टर। ओके, उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रजिस्टर की अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तीनों का सम हमें क्या देगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीन लॉज अच्छे से आपको लिख लेना है। ओके, और इसे मेमोराइज भी कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी हम अभी न्यूमेरिकल करने वाले इसके बाद में, उसमें ये पूरा अप्लाई होगा। ओके, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 पॉइंट याद रखना है। resistors are connected in series, I is constant throughout the circuit, and V is equal to V1 plus V2 plus V3. So this is the law of combination of resistors connected in series combination. Okay, अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट लॉ इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सीरीज को हटा देना पड़ेगा। ओके, सीरीज को हम हटा देंगे यहाँ से और इसकी जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, देख लेते हैं। ये लाइन आगे बढ़ गई है, ये एक रेजिस्टर हो गया जिसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, और एक ये दूसरा रेजिस्टर को भी यहाँ जोड़ देते हैं। ओके, दिस इज द सेकेंड वन, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, यहाँ कनेक्ट हो गया, और तीसरा रेजिस्टर ऊपर बना लेते हैं। तो दिस इज द थर्ड रेजिस्टर। ओके, और ये कनेक्ट हो गया यहाँ। अब इससे ऊपर वाला जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू मान लेते हैं R1 है, इसकी वैल्यू है R2 और इसकी वैल्यू है R3। So all these resistors are said to be connected in series combination. Okay, तो थोड़ा इसे नीचे कर लेते ताकि देखने में आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो ये हो गया सिस्टम ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ मैंने एक के नीचे एक रेजिस्टर को जॉइंट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं इसमें होगा क्या। इससे पहले हमने सीरीज देखा, पैरेलल में क्या क्या चेंजेस आपको नजर आएंगे उसके बारे में लिखना है। तो पहले समझ लेते हैं क्या होगा। अब जो भी करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा उसकी वैल्यू तो आ ही लेंगे, तो करंट यहाँ तक जब आएगा इसकी वैल्यू आ ही रहेगी, दैट इज टोटल करंट यहाँ तक सेम ही रहेगा। ओके, लेकिन जब इस टर्मिनल पे ये करंट आएगा तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा मतलब ये पहले यहाँ से फ्लो होगा। ओके, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा कुछ करंट यहाँ फ्लो होगा, कुछ करंट यहाँ फ्लो होगा। तो आई यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फॉर 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स। ओके, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ करंट फर्स्ट रजिस्टर के लिए जाएगा, कुछ सेकंड के लिए जाएगा, कुछ थर्ड के लिए जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि जब भी सिस्टम ऑफ रजिस्टर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कनेक्ट किया है तो वह करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। टोटल करंट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे यह 3 रजिस्टर्स है तो 3 पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं। तो पहले रजिस्टर के लिए जो करंट है वो I1 ले लेते हैं, सेकेंड के लिए I2 ले लेते हैं, और थर्ड के लिए जो करंट है I3 ले लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये I3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये जो करंट I1, I2, I3 यहाँ तक फ्लो होके फिर रिकम्बाइन हो जाएगा। ये I1, ओके, ये I2 और ये I3 फिर से रिकम्बाइन होके यहाँ फिर से जुड़ जाएगा। तो टोटल करंट या फिर से I ही फॉर्म होगा। तो ये चीज अच्छे से आपको समझना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिर्फ करंट की वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा नंबर ऑफ रजिस्टर, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगी तीनों के लिए I डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो I1, I2, I3 को जब ऐड करेंगे इट इज नथिंग बट द टोटल करंट इन अ सर्किट। तो ये सब चीजें हम लिखकर अभी देखते हैं क्या क्या दिया है, क्या करना है, और उसके लिए फाइनल डेरिवेशन क्या आएगा। लेट 3 resistors P resistors having
resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel combination. ओके तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा कि 3 रजिस्टर्स है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है. ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, लेट I1, I2 and I3 be the current flowing through each resistor. ओके हर एक रजिस्टर में से जो करंट फ्लो रहा है उसके वैल्यू I1, I2, I3. तो ये 2 पॉइंट लिख लिए. अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस. ओके पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा जब रजिस्टर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, तो देखते हैं. तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ ये एज इट इज रखा था. ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है तीनों रजिस्टर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ये चीज अच्छे से नोट करके रखना. व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल 3 रेजिस्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो थर्ड पॉइंट में यही लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस PD across 3 resistors is constant. ओके मतलब V की वैल्यू यहाँ चेंज नहीं होगी. V की वैल्यू चेंज नहीं होगी. V कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सर्किट. मान लीजिए यहाँ जो बैटरी है उसका वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 वोल्ट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ओके तो ये चीज आपको अच्छे से नोट करके रखनी है. अब चेंज काय में आ रहा है, आई में. तो यहाँ जो हमने सेंटेंस लिखा आई के लिए, देयरफॉर यहाँ लिख लेंगे हम टोटल करंट इन अ सर्किट इज नथिंग बट सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर. तो यहाँ जो हमने लिखा है लेट I1, I2, I3 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर. तो टोटल करंट क्या रहेगा, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर. इसे दे देते इक्वेशन नंबर 1. ओके तो इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया. अब आगे बढ़ते हैं. फिर से आएगा यहाँ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या होता है हमें पता है. ओम्स लॉ इज मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा इसका, V इज इक्वल टू IR. ओके ये हो गया उसका मैथमेटिकल फॉर्म. इसी को अगर हमने देखिए I के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R. सो दिस इंप्लाइज, यही से लिखना शुरू कर देते हैं. V इज इक्वल टू IR होता है तो I इज इक्वल टू क्या होगा, ये R जाएगा V के नीचे. तो यहाँ हम लिखेंगे I इज इक्वल टू V बाय R. ओके तो ओम्स लॉ को इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया I के फॉर्म में, क्योंकि हमें I की वैल्यू पता है I1 प्लस I2 प्लस I3. अब देखिए फर्स्ट रेजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस क्या है. फर्स्ट रेजिस्टर जो उसका रेजिस्टेंस है R1, सेकंड का R2, थर्ड का R3. और करंट क्या फ्लो रहा है तीनों में से, I1, I2, I3. मतलब I और R में चेंज है फॉर एवरी रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए फॉर फर्स्ट रेजिस्टर जो है, फर्स्ट रेजिस्टर के लिए I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1. फर्स्ट रेजिस्टर. सेकेंड रेजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड रेजिस्टर के लिए हो जाएगा I2 की वैल्यू दैट इज V बाय R2. और थर्ड रेजिस्टर जो है, थर्ड रेजिस्टर में जो करंट फ्लो रहा है वो I3 है. I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3. अब यह मुझे दिख रहा है कि V जो है वो उसमें कोई चेंज हम नहीं लिख रहे, बिकॉज वी नो पोटेंशियल डिफरेंस
when the resistors are connected in parallel combination, it is always constant throughout the circuit. इसलिए हमने V में कोई चेंज नहीं किया है। अब ये देखिए यहाँ ये वैल्यू और ये तीन वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते तो हमारा आंसर क्या आएगा? ओके, सो इक्वेशन 1 implies I की जगह लिखेंगे हम V by R, तो लिख लेते हैं V by R, और यहाँ जो I1 है उसके वैल्यू है हमारे पास V by R1, ओके। I2 की वैल्यू है V by R2, ओके, एंड थर्ड वैल्यू है V अपॉन R3। अब देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में क्या नजर आ रहा है, न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है V, तो से हम कॉमन ले सकते हैं। ये आ गया बाहर कॉमन, और ब्रैकेट में रहेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। फिर से देखिए ये V बाय R है और ये भी न्यूमरेटर में ही समझ लेते हैं, इसे V इंटू है, तो ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, तो ये फाइनल डेरिवेशन आ गया है हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब इसके भी 3 लॉज हम लिखेंगे, वो लॉज क्या होते हैं देख लीजिए। ये डेरिवेशन आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं हम फॉर द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब इसके 3 लॉज हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ क्या दिया, 1 अपॉन R फॉर टोटल रेजिस्टेंस, R1, R2, R3 आर द रेजिस्टेंसेस फॉर द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट लॉ क्या लिख लेते हैं, देखिए लॉज यहाँ डिफाइन करेंगे। पहला लॉ लिख लेते हैं, लॉ नंबर 1। ओके, क्या मीन्स क्या होगा इसका स्टेटमेंट वो भी देख लेते हैं। देखिए 1 अपॉन R का मतलब होता है 1 बाय, मतलब ये होगा रेसिप्रोकल। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम, पहले देख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 1 बाय R, मतलब ये R फॉर टोटल रेजिस्टेंस, उसको 1 बाय R को हम कैसे स्टेट करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, या फिर बोलिए रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ reciprocals of all the resistances connected in parallel combination। ओके, तो इसे लिख लेते हैं हम, reciprocal of all resistances, okay, reciprocal of total resistance is always equal to sum of reciprocal of all resistances connected in parallel combination, P for parallel and C for combination। तो ये है लॉ नंबर 1, ओके, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टेट करना आना चाहिए। जब भी डेरिवेशन लिखोगे तो ये 3 लॉज भी लिख लेना, ओके, तो कोई मार्क्स नहीं करेगा। लॉ नंबर 1 क्या कहता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ हम इस करंट के लिए लिख सकते हैं, the total current in a circuit is always equal to the amount of current flowing through each resistor। मतलब I जो रहेगा सर्किट का जो I रहेगा, इसकी वैल्यू जो रहेगी, इस तीनों में से जितना भी करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है, इस तीनों को अगर ऐड कर देते हैं तो वो टोटल करंट इन अ सर्किट हो जाएगा। सो द टोटल करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर। ये लॉ नंबर 2 होगा। और लॉ नंबर 3 क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस V, ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो दिस इज द लॉ नंबर 3। होप सो कि तीनों लॉज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम जो टॉपिक लेने वाले, दैट इज द न्यूमेरिकल विच आर
totally related to this series and parallel combination, very very important। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझना है और लिख लिख कर प्रैक्टिस जरूर करना है, और जहाँ जरूरत पड़ेगी तो उसका डायग्राम्स भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स के न्यूमेरिकल्स इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है, इसमें क्या दिया है। ओके और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1। ओके फर्स्ट न्यूमेरिकल यहां लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हम देखते हैं, लिख लेते हैं इन अ सर्किट, इन अ सर्किट, ओके अ लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाएगा न्यूमेरिकल। अ लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस अगर बोला है 20 ओम है और कोई कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, दो लैम्प और कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम 4 ओम, तो ये दोनों के अलग अलग रेजिस्टेंस दिए 20 ओम 4 ओम, तो डायरेक्टली इसको R1 R2 के फॉर्म में हम लिखेंगे न्यूमेरिकल में। अ लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस मान लेते R1 है जिसकी वैल्यू दी है 20 ओम एंड कंडक्टर दिया है एंड कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस इज सपोज R2 और उसकी वैल्यू दी है 4 ओम। ओके 4 ओम एंड द सोर्स जो दिया है मान लेते सोर्स है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्टेज है कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। ओके कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, बी फॉर बैटरी हम बोल सकते हैं। अब फाइंड क्या करना है इसमें वो भी देख लेते हैं। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस मतलब R से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस चाहे सीरीज में रहो पैरेलल में रहो वो R से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस R एंड पोटेंशियल डिफरेंस PD, मतलब जो भी V1 V2 लेंगे अक्रॉस लैम्प एंड कंडक्टर। ओके इफ कनेक्टेड टू अच्छा वो ऑलरेडी दिया है कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। ओके तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, एक 6 वोल्ट बैटरी मान लेते ये है। ओके इन अ सर्किट अ लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। ओके अब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन ये नहीं दिया है, तो यह हम लिखेंगे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके तो ये चीज याद में रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है तो सीरीज वाला सारा कंसेप्ट अप्लाई करना, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है तो पैरेलल वाला सारा कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो ये लैंप और कंडक्टर है बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो एक सिंपल सा हम फिगर बना लेते हैं। ओके इसका भी यूज कर सकते हैं लेकिन समझने के लिए जैसे ये लैंप है, ओके ये लैंप, ओके या तो बल्ब बोल सकते हैं, ये कंडक्टिंग वायर है ये, ओके जिसका थिकनेस है पर्टिकुलर, बोथ आर एक के बाद एक कनेक्ट किया है। इसका जो रेजिस्टेंस है R1 ले लेते हैं, ओके और इसका रेजिस्टेंस R2 ले लेते हैं। दिस इज अ मेटल वायर तो शेप चेंज कर देते हैं इसका। ओके एमीटर कलेक्ट कर लेते हैं, ये बैटरी से कनेक्टेड है। ओके और यहाँ प्लग की डाल देते हैं। इस तरीके से हम सिंपल सा फिगर बना सकते हैं। ओके ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी कितना दिया है, इसमें 6 वोल्ट बैटरी का यूज किया गया और R1 की वैल्यू कितना दिया है, R1 दिया है 20 ओम और R2 जो है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वो दिया है 4 ओम। ओके तो सिंपल सा सर्किट डायग्राम हमने बना लिया है। अब फाइंड क्या करना है इसमें वो भी देख लेते हैं।
जब तक आपको ये सारी चीजें समझेगी नहीं तब तक आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो और भी न्यूमेरिकल जब तक आपको जो भी गिवन है फिगर है जब तक नहीं समझेगा आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके समझिए किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या हम लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन क्या दिया है, R1 उसकी वैल्यू कितनी है 20 ओम लिख लिया। नेक्स्ट वन इज R2 उसकी भी वैल्यू हमने लिख लिया 4 ओम। जो गिवन है लिख लेते हैं। V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ऑफ अ बैटरी दिया है 6 वोल्ट, वो भी लिख लिया। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस R निकालना है। मतलब जो सर्किट है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा उसकी वैल्यू हमें निकालना है R। ओके, और क्या बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब देखिए लैंप और कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा। मान लेते सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, वो अलग अलग रहता है जो भी रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट किए। ओके, फर्स्ट रेजिस्टर सेकंड रेजिस्टर सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा। अलग कब रहेगा, जब R1 R2 की वैल्यू अलग रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग रहेगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 मान लेते हैं। सो V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर बल्ब एंड V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर कंडक्टर। तो ये V1 और V2 की भी वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी हम इस क्वेश्चन को एंडिंग में हम समझने वाले हैं कि V1 V2। ओके, तो शुरुआत करते हैं। R फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। R1 कितना है 20 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 24 ओम। तो हमारे पास क्या आ गया है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी सीरीज में दिया है बल्ब और कंडक्टर उसकी वैल्यू हमें आ चुकी है। तो R हमारा फाइंड आउट हो चुका है, दैट इज 24 ओम। ओके, V यहाँ ध्यान में रखिए, V इज 6 वोल्ट। R भी हमारा आ चुका है 24 ओम। अब हमें निकालना क्या है, देखिए यहाँ क्या बोला गया है, फाइंड R पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द लैंप एंड कंडक्टर। अब देखिए V पता है, R पता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ओके स्टेट दैट V इज इक्वल टू IR। ओके, V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। V कितना है हमारे पास 6, ये लिख लिया हमने। टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 24। ओके, 24 रेजिस्टेंस आया, ये जाएगा इधर। तो हम कर क्या रहे हैं, करंट कितना करंट फ्लो हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो करंट की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। बिकॉज वी नो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो फ्लो होता है सर्किट में इट इज ऑलवेज टेकन कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, पहले I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 6/24 इज इक्वल टू I। अब देखिए 6 1 जा, ओके 6 4 जा, तो I कितना आएगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। ओके, यहाँ ओम लिखा, यहाँ मैंने यूनिट ऑफ करंट एम्पियर लिखा। तो ये सारी यूनिट्स पे आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, हर एक वैल्यू जो भी निकालोगे आप। तो I की वैल्यू टोटल करंट इन अ सर्किट कितना हो जाएगा 0.5। तो करंट को भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे I इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ओके, और हियर ऑल्सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, तो करंट की वैल्यू आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, V1। हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, दिस इज द ओम्स लॉ। हमें निकालना क्या है, V1 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा, बिकॉज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ I इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो V1 कितना हो जाएगा वही हम निकालेंगे। I इज 0.25 इंटू R1 कितना है 20। ओके, तो 20 इंटू 2 0.25 कर देते हैं। 0.25 का मतलब होता है 1/4, 1/4 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। ओके, सेकेंड निकालते हैं हम V2 की वैल्यू। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR2। तो I कितना है 0.25 इंटू R2 हमारा 4, तो 0.25 इंटू 4 हो जाएगा 1 वोल्ट। ओके, अब देखिए V1 जो है मेरा V2 एंड दिस इज V1। तो V1 और V2 को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी या द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी हम बोल सकते हैं। और ये प्रूव हो चुका है, V1 और V2 की जो वैल्यू आई है
द सम ऑफ V1 एंड V2 इज नथिंग बट वोल्टेज ऑफ अ सोर्स, दैट इज बैटरी हम बोल सकते हैं। ये भी चीज अच्छे से आपको समझ लेना है कि इस तरह से आप चेकिंग कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है।